Praise the Lord, everyone. It is my immense pleasure to welcome you all to Mahaneim TV. Mahaneim TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो. And I would like to read from the Word of God from Psalms chapter 27 and verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Hallelujah. यहोवा मेरी जीवन की ज्योति और मेरा उद्धार है, मुझे किसी का डर नहीं. यहोवा मेरे जीवन का शरण स्थान है, मैं किससे भय करूं? तो आइए हम उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं एक खूबसूरत गीत के साथ. Let us exalt his name on high with a beautiful song, and then we will listen to the word by my father, Pastor Ashish Kenneth Lal. May the Lord bless you. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा. जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा. धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा. जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा. आया हूँ मैं तेरे पास, लेके अपना बोझ, तू ही मेरी दिल की प्यास, जैसे होगी पानी को. आया हूँ मैं तेरे पास, आया हूँ मैं तेरे पास, लेके अपना बोझ. हालेलुया. तू ही मेरी दिल मेरे दिल की प्यास, जैसे होगी पानी को. मेरे यीशु तुझसे प्यार है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है. मेरे यीशु तुझसे प्यार है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है. मैं हूँ संग तेरे, तू रहे संग मेरे, सिलसिला ये जिंदगी. आइए के हाथों में उठाएं. धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा. जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा. धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा. जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, मेरे खुदा. चलता हूँ मैं तेरे साथ, फसला होके तुझे को. Thank you, Jesus. लौटना मैं चाहूँ ना, क्योंकि तू ही मेरा दोस्त. एक बार फिर से चलता हूँ. चलता हूँ मैं तेरे साथ, फसला होके कितने तुझे को, को. oh Jesus, लौटना मैं चाहूँ ना, क्योंकि तू ही मेरा दोस्त. हालेलुया. मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है. मेरे यीशु तुझसे दुआ
जब भी मैं पुकारूं तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। एक बार फिर से, धन्यवाद हो यीशु तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से महानयम टीवी पे आप सबका स्वागत है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आप तक लेकर आ रहा हूं, अपने आप तक लेकर आ रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि हमारा परमेश्वर यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा आज के अपने वचन से एक बार फिर से मुझे बरकत देगा और मुझे आपके लिए बरकत का कारण बनाएगा। और इसका विश्वास करके परमेश्वर का वचन आज आपके पास में लेकर आ रहा हूं। पता, जो आयत मैं आपके साथ में आज बांटने वाला हूं बड़ी मारूफ आयत है। It is a very famous verse, has been spoken about many a times. Since the time there is Bible, this verse has been quoted by pastors, by leaders, by evangelists, by bishops, by preachers innumerable times. और आज की दिन में एक बार फिर से आप इस वचन को सुनने वाले हैं। और एक बात की मैं दरख्वास्त करने वाला हूं कि जब ये वचन आप सुनेंगे ना, जब ये आयत आप सुनेंगे तो अपने फोन की तरफ उंगली बढ़ा के उसको बंद मत कर दीजिएगा। अपने 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 चैनल को चेंज मत कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो वही आयत बोल रहे हैं जिसको हमने अनेकों बार सुना है, क्या फायदा इस वचन को सुनने का, चलो बंद कर देते हैं, चलो कुछ और काम कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। थोड़ा समय मेरे को दीजिए, थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको बरकत देने वाला है। परमेश्वर के वचन से आप बरकत पाएंगे। जब आप इस आयत को सुने ना, तो अगर आपको ये आयत अच्छी लगे तो लिख दीजिएगा प्रेज लॉर्ड। और अगर अच्छी आयत तो अच्छी लगेगी क्योंकि परमेश्वर के वचन की है, लेकिन अगर मेरा बोलना आपको अच्छा ना लगे फिर भी प्रेज लॉर्ड लिख दीजिएगा। क्यों लिख दें? आपसे प्रेज द लॉर्ड लिखने को कह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो। अपनी स्तुति के लिए नहीं कह रहा, अपनी प्रेस करने के लिए नहीं कह रहा, परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखिएगा ताकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे खुश रहता है, वो और खुश हो जाए। मेरे साथ में वचन में से एक आयत को निकालिए, फिलिपियों, समझ गए ना आप? फिलिपियों उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत निकाल लीजिए। फिलिपियों 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत। इंग्लिश इट सेज रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। हिंदी में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये बात जो पौलुस ने कह दी, जो फिलिप्पी की कलीसिया के लिए उसने लिख दी, ये बात कभी कभी हमें लगता है ये कैसे पूरी होगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बात जो लिखी गई है कि मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, हमेशा खुश रहना असंभव है। हमेशा आनंद मनाना असंभव है। एवरी टाइम टू रिजॉइस, every time to be joyful, every time to have a smile on our face is impossible. ये हो नहीं सकता, ये हम कर नहीं सकते, ये अनरियलिस्टिक है। कैसे मुस्कुराते रहें, कैसे आनंद मनाएं? कैसे हो सकता है कि हमारे चेहरे पे कभी शर्मिंदगी ना आए, या कभी हमारे चेहरे पे कोई हमारे माथे पे झुर्रियां सी ना आ जाए, या हम अपने अंदर अटपटा सा महसूस ना करें? आनंद कैसे मनाते रहे? अरे बाइबल में तो तुम ये लिख के हमें बता रहे हो प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं कि उसमें सदा आनंदित रहो। एक बात आपके साथ में बांट लेना मांगता हूं। मुझे नहीं मालूम आप आनंद का क्या मीनिंग समझते हैं, आप रिजॉइसिंग का क्या मीनिंग समझते हैं। इफ यू थिंक रिजॉइस मीन्स टू बी जॉयफुल, दैट इज जस्ट a word which is equal to rejoicing. अगर प्रभु में आनंद का मतलब है हमेशा खुश रहना, तो आनंद और खुशी एक ही बात है। लेकिन एक बात बताना मांगता हूं, there is a deeper meaning to rejoice. The word rejoice has a deeper meaning in Greek. In Greek, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, in Greek the word rejoice it means shiret.
CHAIRETE. Chariot, it comes from the word Shiro, CHAIRO. Now Shiro has its roots in Shar, CHAR, और इसका मतलब है leaning towards, की तरफ झुकना. To lean towards, किसी की तरफ झुकना, या किसी पे झुकना, या किसी को अपना तकिया बना लेना, या किसी पे अपने आप को टिका लेना. भरोसा रखना कि जिस पे आप टिक गए हैं वो इतना मजबूत है कि आपको गिराएगा नहीं. एक बात आपको बताना मांगता हूं, when we start to lean on something, we tend to go in that direction. जब हम किसी पे टिक जाते हैं ना, तो हमारा रुझाव, हमारा डायरेक्शन, हमारा भाव उसकी तरफ हो जाता है, क्योंकि हम उस पर टिक रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप दीवार पे टिकते हैं, या जब आप अपनी टेबल या चेयर पे या सोफे पे टिक जाते हैं, तो आप कैसे टिकते हैं? ऐसे टिकते हैं ना, जाके अब टिक गए, ये हम टिक गए. अब हमें यह विश्वास है कि जिस दीवार पे जाके मैंने अपने आप को टेक लिया है, वो दीवार हिलेगी नहीं. जिस सोफे पे मैंने अपने आप को टेक लिया है, वो सोफा हिलेगा नहीं. मेरे वेट को, मेरे वजन को ये दीवार और ये सोफा सह लेगा. ठीक इसी प्रकार से इसी को कहते हैं टिकना. परमेश्वर के लोगों, वचन में एक बात लिखी है, भजन संहिता उसका 121 और उसकी पहली आयत. भजन संहिता 121 और उसकी पहली आयत, इसमें लिखा है, आई विल लिफ्ट अप माई आईज एंड लुक अप टू द माउंटेन्स, फ्रॉम वेयर विल माई हेल्प कम. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी. 121 की सेकेंड वर्स बोलती है, माई हेल्प will come from the Lord who is the creator of heaven and earth. मेरी सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगी, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है. एक बात सोचिए, जो सेकंड वर्स है वो फर्स्ट वर्स भी तो बन सकती थी. फर्स्ट वर्स को ना लिखते, सेकेंड वर्स को ही अगर फर्स्ट वर्स बना देते तो काम बन जाता ना. नहीं, परमेश्वर जानता है, इंसान की फितरत को जानता है, इंसान के नेचर को जानता है कि ये जब मुसीबतें आएंगी, ये जब इसके सर्कमस्टांसेस हिलने लग जाएंगे, इसकी सिचुएशंस जब हिलने लग जाएंगी, तो ये मुझ पे तवक्कुल करने से पहले एक ऐसी जगह को ढूंढेगा, एक ऐसे इंसान को ढूंढेगा, एक ऐसा प्रयोजन खोजेगा जहां पे वो टिक सकता है या अपने आप को टेक सकता है. इस मुसीबत में वो मुझे तो पुकारेगा, लेकिन कहीं टिक जाने के बाद में मुझे पुकारेगा, अपने आप को कहीं लीन करने के बाद में मुझे पुकारेगा. लेकिन परमेश्वर साफ कहता है, पता पर्वत क्या है? जब हम पर्वत को देखते हैं, अब अगर आप एक्चुअली में पर्वत को ही देखें, आपने शिमला देखा होगा, मसूरी देखा होगा, वहां पे बड़े बड़े पहाड़ों को आपने देखा होगा. जब आप पर्वत देखते हैं तो पर्वत क्या है? पर्वत बहुत ऊंचा है. इट इज ह्यूज, इट इज ह्यूमंगस, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी स्टर्डी. उसको अगर आप हाथ से हिलाना चाहेंगे तो पर्वत को अपने हाथ से हिला नहीं सकते. अगर आप उसमें मुक्का मारेंगे तो पर्वत को आप तोड़ नहीं सकते. अगर आप उस पर टिक जाएंगे तो आपकी टेकन लगाने से पर्वत घसक नहीं जाएगा. यह है पर्वत. क्योंकि पर्वत हमें बड़ा लगता है, हमें लगता है कि ये हमारे लिए सारा काम कर देगा, यहां पर हमारा सारा प्रयोजन पाया जाता है, यहां पर हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा. अगर हम इस पे टिक जाएंगे तो यहां से हमारा आनंद आएगा, पर्वत से मेरा आनंद आएगा, पर्वत से मेरे लिए सारी बातें पूरी हो जाएंगी. लेकिन परमेश्वर के वचन आपको और मुझे साफ बताता है कि मेरी सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है, मेरा आनंद परमेश्वर यहोवा की ओर से आता है. एक बात सोचिए, आप पर्वत पे टिकना मांग रहे हैं, मैं पर्वत पे टिकना मांगता हूं, मैं इन बातों पे टिकना मांगता हूं जहां से मेरे को सहायता मिल रही है. शायद वो मेरी जॉब है, शायद वो मेरा बिजनेस है, शायद वो मेरा बैंक बैलेंस है, शायद वो बातें हैं जिनको मैंने सेत मेत के रखा हुआ है कि मेरे बुरे वक्त में या मेरे ऐसे समय में जब मैं लॉकडाउन में पाया जाता हूं, ये चीजें हैं जो मेरी सहायता करेंगी, ये चीजें हैं जो मुझे खिलाएंगी, ये चीजें हैं जो मेरा पालन पोषण करेंगी, मेरे और मेरे परिवार को संभालेंगी. लेकिन परमेश्वर यहोवा मुझसे और आपसे एक बात साफ कहना मांगता है, तुमने अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाया है, तुम अपनी सहायता पर्वत से मांग रहे हो. तुम्हारे जीवन का पर्वत कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उस पे टेकन लगा लें, आप उसके ऊपर अपना पूरा विश्वास कर दें या अपना भरोसा डाल दें. परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर यहोवा के ऊपर होने पाए. हालेलुया. आपकी जॉब, आपका बैंक बैलेंस, आपका बिजनेस आपको हमेशा के लिए संभाल नहीं पाएगा. एक बात सोच के देखिए, जिस जॉब में आज आप पाए जाते हैं, जब तक वो जॉब आपको मिली नहीं थी, क्या उस ऑफिस से आपको पे मिलती थी? क्या वो ऑफिस आपके बैंक के अंदर पैसे डालता था?
वो बिजनेस, जो डील आपने अभी जब शायद स्ट्राइक करी है, लेकिन जब तक वो डील स्ट्राइक नहीं हुई थी, क्या आपके बिजनेस को फायदा हो रहा था? नहीं ना। तो आप और मैं अपनी जॉब पे और अपने बिजनेस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? पर्वत एक बेजान चीज है, उसके ऊपर अपनी निगाह लगाना और उसके ऊपर टेकन लगाना, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, मेरी और आपकी नासमझी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, तुम अगर टेकन लगाना मांगते हो, तुम अगर किसी के ऊपर लीन करना मांगते हो, तो मुझ परमेश्वर यहोवा पे करो, जिसने उस पर्वत को बनाया है। हालेलुया। पर्वत तो बेजान चीज है, लेकिन परमेश्वर यहोवा जीवित है, सामर्थी है और योग्य परमेश्वर है। He is alive and he is an able God, the God who made the mountain. From where I want my help to come, I should look at God who made the mountain and not the mountain. परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति के विषय में बाइबल बताती है, बाइबल कहती है कि उसकी बड़ी उपज हुई, और बड़ी उपज जब हो गई तो उसने कहा, मैं अपनी बखारियों को तोड़ के बड़ी बनाऊंगा, अपने स्टोर हाउस को तोड़ के मैं बड़ा स्टोर हाउस बनाऊंगा, और अपने प्राण से या अपनी जान से बोलूंगा, ऐ मेरे प्राण, ऐ मेरी जान, तेरे पास में बहुत समय के लिए बहुत कुछ है, खा पी और चैन से रहे। और बाइबल में आगे लिखा है, परमेश्वर ने आकाशवाणी करके उससे कहा, आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, फिर ये सब कुछ जो तूने अर्जित करा है किसका रहेगा? आपका तवक्कुल, आपका भरोसा इस पे ना हो कि आपने क्या अर्जित करा है, आपका भरोसा, आपका तवक्कुल उस पे हो जिसने आपको योग्य बनाया है कि आज आप वो अर्जित कर सकते हैं। हालेलुया। पीपल ऑफ गॉड, दिस लॉकडाउन इज टीचिंग अस मेनी थिंग्स। बहुत से लोग जो शायद अपनी जॉब पे निर्भर करते थे, आज ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जब हमारे पास में शायद हमारी सैलरीज कट कर आ रही हैं, या शायद हमारी सैलरीज हमें मिल नहीं रही हैं, जॉब तो है बट आई एम नॉट बीइंग पेड, सो वेयर एम आई सपोज्ड टू लीन? ऑन whom शुड आई लीन? लीन अपॉन योर गॉड, क्योंकि आज भी इस समय में भी परमेश्वर यहोवा ने आपके मेज पे खाना रखा है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने आपके सर के ऊपर छत रखी है, परमेश्वर यहोवा ने आपके तन के ऊपर कपड़े रखे हैं। अगर आपको धन्यवाद देना है, अगर आपको तवक्कुल किसी के ऊपर करना है, तो किसी और पे मत करिएगा, परमेश्वर पे करिएगा। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. And if I just say this verse in this manner, lean upon the Lord always, and again I say lean upon him. उसी पर तवक्कुल करो, उसी पर भरोसा रखो, उसी को अपना तकिया बनाओ, और मैं फिर कहता हूं, उसी को अपना तकिया बनाओ। परमेश्वर के लोगों, जब मैं और आप परमेश्वर यहोवा को अपना तकिया बनाएंगे, तो सब बातें मिलकर मेरे और आपके लिए भलाई और भलाई को उत्पन्न करने पाएगी। मैं दो लोगों के विषय में आपके साथ में बांटना चाहूंगा। अगर आप मेरे साथ में निकालें 2 किंग्स उसका 7वां अध्याय, दूसरा राजा और उसका 7वां अध्याय। यहां पर एक स्थान की बात हो रही है जहां पर बड़ा अकाल पड़ा। There was a big famine in the land. और अगर उस अकाल के बारे में पढ़ना मांगते हैं तो दूसरा राजा उसके 6ठे अध्याय और उसकी 24वीं आयत से और 25वीं आयत से आप पढ़ सकते हैं कि समारिया के देश में एक बड़ा अकाल पड़ा, और उस अकाल में लोगों की कितनी दुर्दशा हुई, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने एलीशा को अपना वचन देकर राजा के पास में भेजा। और सुनिए 7वां अध्याय और उसकी अगर मैं आपके सामने पहली आयत पढ़ दूं तो यहां पे लिखा है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शकेल में और 200 जौ 1 शकेल में बिकेगा। इतनी बुरी हालत थी इस समय अकाल के अंदर कि लोगों के पास में खाने को खाना नहीं था और कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर यहोवा ने उनके इस अकाल के समय को दूर करा, तो ये बातें बड़े खुले तरीके से परमेश्वर ने बोला, मैं दूंगा, आई विल प्रोवाइड टू दीस पीपल। सुनिए आगे क्या लिखा है, दूसरे अध्याय दूसरी आयत में लिखा है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त यानी एलीशा से को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर राजा तकिया करता है, क्या लगता है आपको, ऐसा व्यक्ति बेवकूफ होगा? या ऐसे व्यक्ति में दिमाग नहीं होगा? या ऐसा व्यक्ति नॉलेज नहीं रखता होगा, विजडम नहीं रखता होगा?
जिस पे राजा तकिया कर रहा है। जब राजा को कोई डिसीजन लेना होता होगा तो जिस पे वो तकिया करता था उससे पूछता होगा, सुनो मैं ये काम करने वाला हूं, क्या मुझे ये करना चाहिए? जब वो कहता होगा हाँ हाँ राजा करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है, तुम्हें इसमें मुनाफा होगा, तुम इस लड़ाई में जाओ, तुम जीत कर वापस आओगे। जिस पे राजा तकिया करता है वो भरोसे का आदमी है, वो समझदार व्यक्ति है। लेकिन इस समय यह व्यक्ति एलीशा को कह रहा है कि अगर परमेश्वर यहोवा आसमान के झरोखे खोल दे या परमेश्वर आसमान को भी पूरा खोल दे तो क्या ऐसा मुमकिन है? सुनिए परमेश्वर का वचन आगे क्या लिखा है। उसने कहा, सुन तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। ये बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों, आप किस पे लीन कर रहे हैं? आपका भरोसा किस पे है? आपका झुकाव किस पे है? क्या वो व्यक्ति या वो बात या वो जॉब या वो बिजनेस परमेश्वर की महिमा कर रहा है? कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर ने उस व्यक्ति से गुस्सा होकर उसकी जान को ले लिया। जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर शायद उससे चिढ़ गया कि जब उसने बोला कि ऐ मेरी जान खा पी और चैन से रहे। नहीं, परमेश्वर आपकी जॉब से नहीं चढ़ता, परमेश्वर आपके पैसे से बैर नहीं रखता, परमेश्वर आपके बिजनेस से बैर नहीं रखता। वो तो चाहता है कि मेरे और आपके पास में बहुतायत से बढ़कर हो। वो तो हमें जिंदगी देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। वो चाहता है हर एक अच्छी वस्तु मेरे पास में, मेरे परिवार में और आपके पास में और आपके परिवार में पाई जाए। लेकिन वो ये चाहता है आपका तकिया, आपका भरोसा उस पे ना होकर परमेश्वर यहोवा पे होने पाए। डोंट डिपेंड ऑन द थिंग, डोंट डिपेंड अपॉन द माउंटेन, डिपेंड अपॉन गॉड, डिपेंड अपॉन जीसस, क्योंकि वही है जो मेरे लिए और आपके लिए मुहैया कर सकता है। सुनिए एक और राजा के विषय में बताऊंगा, अगर आप मेरे साथ में निकाल लें दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स और उसका 14वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 14। यहां पर आसा राजा की बात हो रही है और आसा राजा युद्ध में जा रहा है और आसा राजा के सामने कुछ लोग आके खड़े हो गए हैं। और सुनिए इस समय राजा क्या कह रहा है। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा जैसे तू सामर्थी की सहायता करता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। And Asa cried to the Lord his God, O Lord, there is none like you to help between the mighty and the weak. Help us, O Lord our God, for we rely or we lean on you, and we know that you will bring us out against this multitude. O Lord, you are our God. Let no man prevail against you. आसा राजा लड़ने जा रहा है और उसके सामने एक सेना के खड़ी हो गई है जिसके अंदर तकरीबन 10 लाख पुरुष हैं। लेकिन आसा राजा भी अकेले नहीं था। आसा राजा के पास में 3 लाख पुरुष थे और 2,80,000 धनुर्धर थे जिनको लड़ाई करनी आती थी, जिनको मालूम था कि कैसे जाके एक आर्मी के सामने लड़ना है। आसा राजा तुम्हें तो लड़ने जाना चाहिए, ये खड़े होकर बातें क्या बोल रहे हो तुम। लेकिन आसा राजा एक बात जानता था, मेरी सहायता, मेरी विजय, मेरी जय परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगी। ये 3 लाख लोग और ये 2,80,000 लोग मेरे को जिता नहीं सकते। मेरा परमेश्वर यहोवा जिस पे मैं भरोसा करता हूं, माई गॉड ऑन whom I rely, on whom I lean, is going to make me victorious. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Lean upon the Lord always, and again I say lean upon the Lord. आपका भरोसा कुछ और नहीं, आपका आनंद कहीं और से नहीं आएगा। आपका आनंद वहां से आएगा जिस परमेश्वर यहोवा पे आप तकिया कर रहे हैं। डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट। अपनी आंखों से दाएं और बाएं मत देखिएगा, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाइएगा, क्योंकि आपकी सहायता, आपका भरोसा जब परमेश्वर यहोवा पे होगा तो वो आपको निकाल के चट्टान पे लाके खड़ा करेगा और आप जयवंत से भी बढ़कर होने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की एक आयत से आपको उत्साहित करना मांगता हूं। मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता 18वां अध्याय, साम्स चैप्टर 18 और उसकी दूसरी आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहोवा
मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूं, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवरर, माई गॉड, माई रॉक इन whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold। ये है आपका भरोसा, ये है वो परमेश्वर जिस पे आपको भरोसा करना चाहिए। This is the God on which you and I should lean upon. Then your rejoicing will never stop. तब आपका आनंद कोई छीन के लेके नहीं जाना पाएगा, तब आपके आनंद को कोई आपसे छीन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा किस परमेश्वर पे है? यू डिपेंड एंड यू लीन अपॉन अ गॉड हु इज योर रॉक, हु इज योर फोर्ट्रेस, हु इज योर डिलीवरर, who is your shield, who is the horn of your salvation, he is your stronghold. These 6 things are my God. Hallelujah. These 6 things are my joy. These 6 things are my rejoicing. Because ये बातें किसी और में नहीं पाई जाती, ये बातें मेरे परमेश्वर यहोवा में पाई जाती हैं। मेरी नौकरी में ये बातें नहीं पाई जाती। मेरी नौकरी शायद हमेशा के लिए नहीं रहेगी, आपका बिजनेस शायद हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन जो आपके साथ में सदा सर्वदा बना रहेगा वो है परमेश्वर यहोवा। Lean on him, rejoice in him, find your joy in him. You will never be sad, you will never cry, and even if you will cry, your God will wipe your tears. आपका परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देगा और आपका परमेश्वर आपको चट्टान पिला के खड़ा करेगा। Lean upon him, उस पर, हां उसी पर अपने भरोसे को रखिएगा, वो ही संभालेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर के इस वचन ने जैसे मुझे बरकत दी, आपको भी बरकत दी होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं अच्छे दिन के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं हमें बड़ी बरकत दे। हम तुझ पे अपना तवक्कुल करें, हम तुझ पे लीन करें, हम तुझ पे भरोसा रखें परमेश्वर, ताकि हमारा आनंद बना रहे, वरन हमारा आनंद तुझ में बढ़ता चला जाए। सबको संभाल, बड़ी बरकत दे। इस समय में हर एक के जीवन में और हर एक के परिवार में तेरी खुशी, तेरा आनंद, तेरा सुकून और तेरी शांति पाई जाए। तेरे नाम से मांगते हैं यीशु मसीह, इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन। May the Lord bless you. Have a blessed week ahead. We are going to meet you again on Wednesday. In our family series, many people are being blessed. If you have not yet watched it, please watch it. The series is beautiful. It is going to bless you immensely. परमेश्वर आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपना तकिया किसी और चीज पे नहीं, परमेश्वर यहोवा को बनाइएगा। May the Lord bless you.